हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ उसका ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले की वीडियो देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। और ये खासकर जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ उत्तराखंड फॉरेस्ट एसआई के बारे में, क्योंकि उसमें बायोलॉजी मांगी है, 10th तक मांगी है, लेकिन बहुत ही डीपली पूछी जाती है और हर एग्जाम में लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं पूरी इसकी सीरीज बनाऊंगा जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो ये तीसरा पार्ट है, तो देखिएगा। और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। अगर आपको आंसर सही आता है तो अपने माइंड में सोच लेना कि हाँ इसका आंसर यही होगा, और लास्ट में जब मैं आंसर बता दूंगा तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। इसमें से बताना है मनुष्य का मस्तिष्क है उसमें सबसे भारी झिल्ली कौन सी है। ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर और डी एरेक्ना वाइड। इनमें से आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। सोच लीजिए, 5 सेकंड देता हूँ। कि ए आंसर है पियामीटर, बी मीटर और सी ड्यूरामीटर या एरेक्नावाइड। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। मैं आपका सही आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी ड्यूरामीटर। मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? ड्यूरामीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य जो सूंघता है उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर सोच लीजिएगा। ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा घ्राणेंद्रिय पाली, यानी कि इसका बी आंसर सही है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है वो किस में होता है? आंसर है ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिब्रम या डी स्पाइनल। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या आंसर होगा। फिर मैं आपके 5 सेकंड बाद इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा उसका आंसर होगा सेरिब्रम, यानी कि इसका सी आंसर सही है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पढ़ लीजिएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसे कौन नियंत्रित करेगा? कौन करता है? सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण और गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हूँ। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण रहता है? इंसुलिन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, ग्लूकागन के कारण या सोमेटोस्टेनिन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन के कारण, यानी कि इसका डी आंसर सही है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम या डी हार्मोन्स। तो आपको आंसर बताना है कि वसा ऑक्सीजन होती क्या है। तो 5 सेकंड मिलते हैं, 5 सेकंड में सोच लीजिएगा कि इसका आंसर ए है वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम या डी हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम, यानी कि इसका सी आंसर सही है। ऑक्सीजन शरीर में क्या होती है? एक एंजाइम का कार्य करती है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? कि जैव प्रक्रम में कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्रवण या डी सभी। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड मिलते हैं। पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है या सभी आते हैं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसमें आते हैं सभी, यानी कि इसका डी आंसर सही है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें आपको बताना है गोबर छत्ता जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या पराश्रेणी।
तो अपना आंसर सोच लीजिएगा, किसके अंतर आता है? गोबर छता, परजीवी, स्वयंपोषी, मृतजीवी या परासरणी। तो इसका आंसर होगा मृतजीवी, यानी कि इसका सी आंसर सही है। गोबर छता किसके अंतर आता है? मृतजीवी के अंतर, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि कितना पाया जाता है? CO2। तो ऑप्शन है ए 78%, बी 21%, सी 4%, डी 0.03%। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि CO2 वायुमंडल में कितना पाया जाता है। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो अब 5 सेकंड हो गए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 0.03, यानी कि इसका डी आंसर सही है। 78% जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, और 4% होती है, वो 21% होती है ऑक्सीजन, और 0.03 होती है CO2, यानी कि इसका डी आंसर सही है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी बारे में पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन या CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो छाया में पनपते हैं पौधे, उनको क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स या थियोफाइट्स, ह्यूकाकाइट्स या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड मिलते हैं, आपने आंसर सोच लीजिएगा कि जो छाया में पनपते हैं पौधे, उनको क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स या थियोफाइट्स या सियोकाइटस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं, सियोकाइटस, यानी कि इसका सी आंसर सही है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग बताना है, फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या क्लोम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड मिलते हैं। इसका आंसर होगा फेफड़ा, बी नाक, सी ट्रैकिया या डी क्लोम। तो आपने अब तक आंसर सोच लिया होगा, अब सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर होगा फेफड़ा, यानी कि इसका ए आंसर सही है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी बीमारी किस शरीर के अंग से संबंधित है। तो आपको बताना है कि श्वसन तंत्र की संबंधित बीमारी बतानी है, टीबी, निमोनिया, डायरिया या बी और सी दोनों। तो आंसर सोच लीजिएगा कि डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है या बी और सी दोनों हैं। तो सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि टीबी और निमोनिया दोनों ही स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करती हैं, यानी कि इसका डी आंसर सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है कौन सी बीमारी से। तो टीबी और निमोनिया से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, सी हाइपोटेंशन या डी इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर बताइएगा, हाइपोटेंशन बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं या हाइपरटेंशन बोलते हैं या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन, यानी कि इसका सी आंसर सही है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। हाँ, होप यू आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।